तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और मैं आपका एसपी सर लेके आ गए हैं आज की हिंदी की क्लासेस प्री डीएलएड और प्री बीएड के लिए। आपका जो है पार्ट्स जो है 4, जी हाँ बिल्कुल पार्ट 3 हो गया। ये देखिए पार्ट ये क्या है आपका 4 है। तो बिल्कुल से अंत तक बने रहना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है 100% आने की संभावना है। जिस पर ये भरोसा बना के टिके हुए हैं जिस विद्यार्थियों को, उसको बता देते हैं कि आपका भरोसा जो है व्यर्थ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे। जो जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ठीक है। जो अभी लगाएगा जोर उन्हीं के लिए आएगा कामयाबी का शोर, ठीक है। तो बिल्कुल से क्या है, अभी अपना पूरा जो है 3-3 4-4 घंटा जो है दीजिए बिल्कुल से। रीजनिंग की क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, साथ ही साथ जो है इसमें इंग्लिश की क्लासेस जो है चल रही है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 4 हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 तक है, ठीक है। ये क्या है, पार्ट 5 तक है। जो मेरे द्वारा क्या किया गया है, जो टीम के द्वारा जो है क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है क्वेश्चन, और मेरे द्वारा पार्ट 7 तक मैं जो है सेलेक्ट किया हूँ और जो लेके आया हूँ। लेकिन टीम बोल रहे हैं कि पार्ट 5 तक करना है करके। तो आप लोग बता दीजिए पार्ट 7 तक चाहिए कि पार्ट जो है 5 तक चाहिए। मेरा हिसाब से पार्ट 7 तक ठीक रहेगा, ठीक है। तो कमेंट जल्दी से करना है आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। तो सर हम सबसे पहले इसे विच्छेद कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो बिल्कुल से इसे जब आप संधि विच्छेद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रत्यास्थता का संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आशा। क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आशा। अब सर हमें पता है ये जो है ये क्या है, हमारा प्रत्यय है, और ये जो है हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो बिल्कुल सर जी कहीं पर हमें प्रतिदिन नज़र आ रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको टिक लगा देंगे। तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रति क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बार सीजी व्यापम को फाड़ेंगे, सीजी व्यापम में झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है इसमें प्रत्यय, उसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय। सर जी इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, संधि विच्छेद करोगे तो क प्लस क्या हो जाता है, क प्लस हो जाता है आवत। क्या हो जाता है, क प्लस आवत हो जाता है। सर हमने उस साइड इसको लिया था, उस साइड हमने इसको लिया था, अभी साइड हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। क्लियर। ये क्या होता है आपका, उपसर्ग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के बाद लगता है क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्लियर है। जो शब्द के अंत में होता है क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो आवत कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है सर जी, डी फॉर देवदास पर आप क्या लगा देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए वीडियो को लाइक अभी मत करना, वीडियो को लाइक अंत में करना जब वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जड़ का विलोम शब्द क्या है, जड़ का विलोम शब्द है यहाँ पर। तो चलिए जड़ का विलोम शब्द, ये जड़ क्या होता है सर जी, ठीक है। तो जड़ का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, आपका जड़ का विलोम शब्द क्या है, देखिए जल तो नहीं होगा जड़ का विलोम शब्द। जड़ का विलोम शब्द मूर्ख भी नहीं होगा, कि वो बुद्धिमान रहता तो मूर्ख होता। अब सी क्या है, विद्वान है, तो बुद्धिमान रहता तो भी उसका क्या हो जाता, विद्वान होता। तो सर जी ये तीनों आंसर जो है क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। तो क्या हम इसमें डी फॉर देवदास पर फिर से टिक लगाएंगे। तो बिल्कुल डी फॉर देवदास पर आप क्या करेंगे, फिर से टिक लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद पहुना का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पहुना का जो पर्यायवाची शब्द है पाहुना, तो पाहुना का जो पर्यायवाची शब्द है वो मैं बता दूं। पहुना मतलब समझते हो, पहुना मतलब सर जो आते हैं हमारे घर में, जिसको बोलते हैं पहुना, अतिथि, ठीक है। उसी को क्या बोल देते हैं, जैसे मंच वगैरह में आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर बैठे सभी आगंतुकगण। तो बिल्कुल सर जी सी फॉर चंद्रमुखी को आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी को हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आगंतुक होगा करके, ठीक है। जबकि कृषक क्या होता है भाई, जो नॉर्मली जो है क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, जो है कृषक कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि सॉरी हाँ, नॉर्मल खेती किसानी करते हैं जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं, वही कृषक हैं, ठीक है। नॉर्मल खेती किसानी करते हैं किसान जी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रपाल। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्षेत्रपाल रहेगा, ठीक है। क्षेत्रपाल हो गया, इसी को हम बोलते हैं मिलान, इसको क्या बोलते हैं, मिलान बोलते हैं कृषक को ना। मैं बता रहा हूँ यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं है, ठीक है। बी फॉर जाए देखिए जम्बुक, तो जम्बुक को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस जम्बुक को बोलते हैं जामुन। क्या बोलते हैं, जामुन बोलते हैं। जम्बुक को क्या बोलते हैं, जामुन बोलते हैं। आदित्य मतलब क्या होता है, तो आदित्य मतलब सर जी सूर्य होता है, हमें पता है। तो बिल्कुल आदित्य मतलब क्या हो जाएगा आपका, सूर्य हो जाएगा, ठीक। इसी का क्या हो जाएगा आपका, दिनकर हो जाएगा,
इसमें क्या होगा आपका दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, भानु हो जाएगा, सब किसका पर्यायवाची शब्द है, आदित्य का पर्यायवाची शब्द है। जबकि आगंतुक, पहुना, अतिथि ये सब क्या है, तो पहुना जो है क्या है, आगंतुक का है, अतिथि हो जाएगा इसी में, ठीक है, मेहमान इसी को बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर दिया हुआ छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या मतलब इसमें सही है। तो छक्का पंजा मतलब कि समझते हो, छक्का पंजा मतलब क्या होता है, दाव पेच करना। दाव पेच करना यहाँ की आपका हो जाएगा रणनीति, ठीक है, बिल्कुल सर, ये हो जाएगा आपका दाव पेच हो जाएगा, या तो आपका क्या हो जाएगा, रणनीति के तहत कुछ भी काम को करना, ठीक है, रणनीति के तहत चतुराई से, ठीक, या इसी को बोलते हैं ओछी रखकर। ये तीनों को क्या बोलते हैं, दाव, ठीक है, दाव पेच, रणनीति, चतुराई, इसको क्या बोलते हैं, ओछी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर जी ओछी रख के अपना काम करना, ठीक है। जैसे कुछ वाक्य का हम प्रयोग कर देते हैं, कुछ भी वाक्य का हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग में ला देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वाक्य पर, रामलाल के घर चोरी करने में समारू ने छक्का पंजा कर दिया, मतलब कि चतुराई से अपना काम निपटाया भाई, हाथ के सफाई से, ठीक है। तो क्या होता है इसका, ओछी से काम करना, ठीक है, ओछी हरकतों से कार्य को सिद्ध करना क्या कहलाता है, छक्का पंजा का मुहावरे का अर्थ होगा। बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल क्लियर सर जी, ना कि इसका झगड़ा करना, ठीक है, ना कि इसकी चापलूसी करना, ठीक, ये चापलूसी करना इसके अंदर में आ जाता है थोड़ा सा। कभी कभी आप लोग बहुत एक्स्ट्रा जो है वो वाले हो, गूगल में सर्च कर दोगे तो चापलूसी करना आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन चापलूसी करना भी इसके अंदर में आता है कि छक्का पंजा करना। चापलूसी मतलब नहीं होता उसको भड़काना और फिर अपना काम निकाल लेना। लेकिन यहाँ पर जो है, जहाँ पर ओछी हरकत लिखा है उसमें सब आ गया, ठीक है, उसमें रणनीति आ गया, जो है आपका कूटनीति कुछ भी है सब आ गया। तो जो सब आया है उसी को देखते हैं, ठीक है, आपको, ठीक है, जिसमें आपका सारा काम निकल जाए उस वाले रास्ते को पकड़ोगे ना, ठीक है, जिसमें आप 4-5 जगह जाना है और एक रास्ता है, ठीक है, और एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ एक जगह लेके जाएगा, तो जो 4-5 जगह है उस वाले रास्ते को आप सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर ओछी हरकत में क्या आ जाता है, सब आ जाता है, उसका रणनीति आ जाएगा, चापलूसी आ जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा उसमें जो है दाव पेच करना, ये सब। क्लियर है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक यदि वीडियो को आप लोग क्या किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो आप समझ में आ गया होगा तो वीडियो किस लेवल की है या क्लासेस किस लेवल की है। तो बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही होगी, मैंने जो बताया उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। पार्ट 5 तक हमारे टीम बोल रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा बोल रहे हैं कि हिंदी का सिर्फ पार्ट 5 तक कराइए, लेकिन मैं इसका पार्ट जो है कब तक कौन सा कराना चाहता हूँ, पार्ट 7 तक कराना चाहता हूँ। तो बिल्कुल से और पढ़ने का इच्छा है, पार्ट 7 तक है तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि पार्ट 7 तक ही लाएंगे हम, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छूट रहे हैं, उसको 5-7 तक हम कंप्लीट कर देंगे। जबकि टीम द्वारा क्या बोला जा रहा है, टीम द्वारा यह बोला जाता है कि सर हो गया इतना परफेक्ट है 2025 के जो है किसके लिए, प्री डीएलएड और प्री डीएड के लिए, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोग इसे 26 में भी देखेंगे तो ये उतना ही जो है क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, ठीक है। उत्कृष्ट एक जो है कुशाग्र विद्यार्थी है, यह कुशाग्र कौन सा विशेषण है। अब देखिए सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पर बता दीजिए सर जी, ये देखिए विशेषण। तो विशेषण की जब बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो विशेषण जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्या है, विशेषता बताना। अब देखिए मैं बता दूं यहाँ पर देखिए विशेषता बता दूं, तो उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष एक विद्यार्थी का नाम है, मान लो, ठीक है, उत्कर्ष क्या है, विद्यार्थी का नाम है। एक जो है जो क्या बोला गया है, कुशाग्र विद्यार्थी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुशाग्र जो है कौन सा विशेषण है, तो कुशाग्र मतलब क्या होता है, उसके गुणों का क्या किया जा रहा है, उसके गुणों का क्या किया जा रहा है, बखान किया जा रहा है, तो कौन सा वाचक हो गया ये, तो ये हो जाएगा गुणवाचक जो है विशेषण। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। जहाँ पर गुण की बात की जा रही है, कुशाग्र है बोल रहे हैं ना, कि या टैलेंटेड है, वही तो हो गया ना, सेम है, टैलेंटेड तो उसके किसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो गुणवाचक हो गया। जैसे देखिए या उत्कृष्ट, यदि कुछ संख्या का बारे में बताता, ठीक है, कोई संख्या के बारे में बताते तो संख्यावाचक हो जाता। परिणाम के बारे में बताते परिणाम बोधक। सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक का भी प्रयोग आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देशु कोचिंग क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, एसपी सर जी आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ मेहनत करना है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन क्या होता है, शुद्ध वर्तनी मतलब समझते हो, हमने कुछ बताया था, वर्तनी मतलब होता है किसी शब्द को सही क्रम में, सही
ढंग से मतलब सही भाषा से लिखना, ठीक है, मतलब उसका कुछ अर्थ बने, उसका कुछ क्या बने, अर्थ बने। वर्तनी का यही है कि सही ढंग से लिखो, सही भाषा में लिखो और उसका कुछ अर्थ बनना चाहिए। पिछले जो क्लास है उसमें भी हमने बता दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर सर जी हम देख रहे हैं ये जो है कवित्री, ये कवित्री का क्या अर्थ होता है। तो कवित्री का मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कवित्री होता है ना, उसका कुछ अर्थ नहीं होता, ठीक है, उसका कुछ अर्थ नहीं होता। मानते हैं कि कवित्री का जो है अर्थ जो होता है, ठीक है, कवित्री का अर्थ जो होता है वो होता है यहाँ पर कवि की, मतलब जो महिला होती है ना, महिला कवि, ठीक है, महिला कवि को हम क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। अब वो कवित्री ऐसा लिखाता ही नहीं है, मेन बात तो ये है ना। देखो सभी कवित्री लिखाए हुए हैं अपने अपने लेवल में, सब कवित्री हैं, देख लो कवित्री। तो लेकिन सही कवित्री को हमें ढूंढना है कि वह कवित्री कौन सा है, ठीक है। तो सही कवित्री इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो सही कवित्री सर जी इसमें से जो हो जाएगा क व और ई अत्री, मतलब कि डी फॉर, ठीक है। डी फॉर देखिए ये कवित्री, इसका मतलब होता है कि महिला कवित्री जो कवियों के स्त्रीलिंग को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो कहलाता है आपका कवित्री, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी को हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। ये बाकी सब जो है कवित्री गलत लिखे हुए हैं ना, गलत लिखे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये लिख दिया मैंने सूर्या, ये मैंने लिख दिया सूर्या। क्या ये सूर्या गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सूर्य जबकि ऐसा लिखाता है, ठीक है, सूर्य जबकि क्या लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा, ठीक है। तो यही सबको हमें क्या है ध्यान देना, क्योंकि हिंदी की क्लासेस है, इसमें एक एक मात्रा पर थोड़ा क्वेश्चन बनता है। क्लियर, चलो क्लियर। 88 नंबर का क्वेश्चन देखो, 88 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अन्विशेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्विशेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, तो सबसे पहले देखिए अन्वेषण, ठीक है। तो अन्वेषण को हम लिख सकते हैं अनु, ठीक, अनु प्लस क्या लिख सकते हैं, अनु प्लस क्या लिख सकते हैं, एषण, अनु प्लस एषण, ठीक है। ये सब को याद रखना आप लोग, ठीक है। अनु प्लस एषण ये क्या बनता है, ये बनता है आपका अन्वेषण, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर एड़ संधि लगा हुआ है, कौन सा संधि लगा हुआ है, अड़ संधि लगा हुआ है, कौन सा संधि, अड़ संधि लगा हुआ है। क्लियर है, ठीक, अड़ संधि लिखा हुआ है। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए ये जो है क्या बन जाएगा, ए की मात्रा जो है किस में लग जाता है, वे में लग जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है क्या मिलके बनाता है, ये ना आधा हो जाएगा, अन आधा होने के बाद ये जो ऊ की मात्रा, ठीक है, ऊ की मात्रा क्या बन जाता है, वे बन जाता है, क्या बन जाता है, वे बन जाता है। अड़ संधि का ये जो है संधि आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े जल्दी से बता दीजिए, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम पूरा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं संधि को, नहीं तो एक संधि पर ही एक क्लास होता है, संधि सर्वनाम संज्ञा ये सब जानते हैं, उस पर ही एक क्लास होता है, ठीक है। और यदि बिल्कुल से आप लोग जो है पटवारी वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जस्ट इसके पेपर के जस्ट अगले दिन हमारा जो है पटवारी का जो है क्लास जो है क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पटवारी का क्लास हो गया, सीजी टेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी पोस्ट निकल रहे हैं अमीन पटवारी वगैरह का, वो सब का क्या है यहाँ पर क्लासेस आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे थे कि एडीओ का पढ़ा दीजिए करके, तो एडीओ का पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और इतने कम दिनों में जो है, देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं लेट करो लेकिन लेटेस्ट करो, हमारा एक ही नारा होता है, लेट करो मगर लेटेस्ट करो। क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन, भरपेट। ये भरपेट का समास बताइए। तो सबसे पहले तो भरपेट का समास जब बताएंगे तो भरपेट को क्या मतलब भरपेट का मतलब क्या हो जाएगा, पेट भर कर, ठीक है, भर पेट खा लेना। तो क्या है, पेट भर के खाना खा लेना, या भर पेट खाना खा लेना, तो पेट भर के खाना खा लेना, ये हो जाएगा। अब देखो, अब चलिए देखते हैं, ये भर जो है पेट भर कर, ठीक, इसको सीधा से मैं लिख दूँ यहाँ पर, चलो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर, यहाँ पर देखो पेट भर कर, पेट भर कर, ये भर कर दोनों एक साथ रहेगा ना, पेट भर कर। अब देखो पेट भर कर, तो भर, ठीक है, भर क्या हो जा रहा है अपना, भर क्या हो जा रहा है, अव्यव, भर क्या हो जाएगा अपना, अव्यव हो जाएगा, अंत में है ना, पहले में उपसर्ग होता है। अब ये अव्यव जो भर जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा जो है प्रधान, ठीक, ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हम बता दें
अब ये भर को हम चेंज कर सकते हैं क्या, अवयव को हम चेंज कर सकते हैं क्या, कैसे चेंज कर सकते हैं मतलब सर ये बता दीजिए। तो भर के लिंग को चेंज कर सकते हैं क्या, भर को लिंग को चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे कि होता है को हम होती है बना सकते हैं, लेकिन भर को हम भरी लिखेंगे क्या, बताओ, नहीं लिख सकते सर, भर को तो हम भरी नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो तो वही होता है जो काल, ठीक है, जिस काल में हम जो है अवयव में, ठीक है, लिंग या वचन के साथ नहीं बदला जाता, ठीक, लिंग या वचन को हम क्या करते हैं, नहीं बदला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, वो कौन सा कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका अवयवी भाव समास। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है सर जी, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है, वो कहलाता है आपका कौन सा, अवयवी भाव समास कहलाता है। थोड़ा सा इसमें हो रहा है, अवयवी भाव समास ही है ना, हाँ क्लियर क्लियर, वो क्या कहलाता है आपका, अवयवी भाव ही समास क्या कहलाते हैं, तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए आपका अंत और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को क्या कर लेना है, लाइक कर लेना है, मतलब कि जो क्लासेस पर लाइक नहीं किए हुए हैं वो क्या करना है, क्लासेस को लाइक कर लेना है, ठीक है, और बिल्कुल जो मैं बोला उसके लिए कमेंट करना है कि पार्ट 7 तक चाहिए आपको, ठीक है, पार्ट 7 तक चाहिए कि पार्ट जो है 5 तक चाहिए, ठीक है, टीम द्वारा बोला गया है कि पार्ट 5 तक लेके आई दे दीजिए बोल के, और मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 7 तक आना चाहिए। अब आप लोग निर्णय कीजिए कि क्या चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 90 नंबर का क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन रहेगा पार्ट 4 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उद्दत का विलोम शब्द है, क्लियर, उद्दत का जो विलोम शब्द है वो क्या है, तो सबसे पहले तो ये उद्दत को ही समझ लेते हैं। तो ये उद्दत मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है अकड़ या घमंड, क्या होता है, अकड़ होगा या तो घमंड होगा, क्लियर, अकड़ या घमंड को ही क्या कहते हैं, हम उद्दत कहते हैं। ये क्लियर हो गया, तो बिल्कुल क्लियर सर जी। अब देखिए इसका जैसा विलोम उल्टा, तो उल्टा अकड़ और घमंड का विलोम, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि डी फॉर जो है डी को क्या कर देते हैं हम राइट आंसर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। या आप लोग बोल रहे होंगे, ठीक है, या आप लोग बोल रहे होंगे कि विनीत को जो है राइट आंसर लगा देते हैं करके, लेकिन देखिए मैंने जैसे बताया ना कि एक मार्ग पर आप जा रहे हैं, कोई मार्ग है, ठीक है, जैसे कुछ भी मार्ग हैं, अब यहाँ पर आपको जाना है, साथ ही साथ 2-3 और काम है, जैसे डिलीवरी वाले जो अभी अमेजॉन वगैरह फ्लिपकार्ट वाले करते हैं ना, ऐसा रास्ता को चुनते हैं जहाँ पर सब जगह पड़े, और एक रास्ता ऐसा है जिस पर सिर्फ एक जगह ही पड़ेगा, बाकी अन्य जगह जो है क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो आपको क्या है, ये वाला आंसर को आप क्या करेंगे, राइट लगाएंगे, मतलब वही रास्ता चुनेंगे। वैसे ही इसमें देखिए विनीत अलग हो गया और कोमल क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं सर, कि जो उत्तम होता है, अब ये उत्तम का मतलब क्या होता है सर, ये समझाइए हमें, ठीक है। तो उत्तम का मतलब होता है, ठीक है, उत्तर का मतलब ही होगा आपका जो है, सॉरी हाँ, उत्तम का मतलब ही हो जाएगा आपका उद्गम, ठीक है, क्या हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, या इसी का आपका क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, ठीक है। इसी का आपका जो है सौम्य, शालीन, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है मेरे को। मैं बता दूं कि ये इसका हमने क्या बताया, इसका क्या बताया कि हमने बताया कि ये अकड़ है करके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हमें, क्योंकि उत्तम का तो अदम होता है ना, उत्तम का क्या होता है, अदम होता है, और ये संस्कृत भाषा से हमारा लिया हुआ है, ठीक है, कौन सी भाषा से, संस्कृत भाषा, तो ये तो कट हो जाएगा, और हमने इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, ठीक है, और इसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना वो। तो इसीलिए क्या हो जाए, विनीत को हम राइट चिन्ह लगाएंगे। सर विनीत का राइट चिन्ह क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब जो होता है वो होता है विनम्र हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो रहा था, अकड़ हो रहा था, ठीक, तो उल्टा हो गया ना, अकड़ हो रहा था, घमंड हो रहा था, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, विनम्र, नम्र, ठीक है, क्लियर हो गया ना। कोमल नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा, और शौक्य का नहीं होता, कुछ भी अर्थ ही नहीं होता। मजाक की बात तो ये है, मजाक की बात ये है कि जो ए फॉर एनिमल जो ऑप्शन है उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन आप लोग यदि सर्च वगैरह करते हैं कहीं पर गूगल में, तो यहाँ पर आपको दुख बताता है,
ठीक है, दुख बताता है, लेकिन वो क्या है आपका गलत है ना, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। क्लियर है, विनीत हो जाएगा, क्योंकि इसका अकड़ और घमंड होता है। और उद्गम का क्या हो जाए, अदम हो जाता है, जो संस्कृत भाषा से लिया हुआ। मैं इसी को टिक करवाऊंगा बोल रहा था, लेकिन चलो ठीक है। तो बिल्कुल से मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 5 तो डल ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपका इंग्लिश की क्लासेस जो है पार्ट 5 आज ही आ जाएगा। 5 क्लासेस एक साथ आएगा, अब उसे कैसे देखेंगे आप लोग देख लें, ठीक है। चलिए।